नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का लेयर 3 एजुकेशन में। देखिए, आज जो प्रैक्टिस सेट नंबर है वो है 16, यानी कि इससे पहले जो है 15 मॉक टेस्ट हो चुके हैं, 15 प्रैक्टिस सेट हो चुके हैं जो डेली आते हैं आपके शाम के 7 बजे। ठीक है। और एक और जानकारी आपको देनी थी कि आपको अगर टेस्ट सीरीज ज्वाइन करना है तो लॉगिन कीजिएगा testseries.layer3education.com पर। यहाँ पर जो है आपको फुल लेंथ मॉक टेस्ट मिलेंगे, आप चाहें तो यहाँ जाकर चेक कर सकते हैं। उससे आगे एक और जानकारी आप लोगों के लिए कि अगर आप लोग जो है ज्वाइन करना चाहते हैं, कंप्लीट कोर्स चल रहा है एमपीएसआई का जिसमें चैप्टर वाइज बिल्कुल टाइप वाइज पढ़ाया जाता है, तो आप अगर वो ज्वाइन करना है तो 15 जून तक आपका ऑफर है। 799 में आपको उपलब्ध हो जाएगी पूरी क्लास, जिसमें आपको नंबर पे संपर्क करना होगा 9977651282। इस नंबर पर आप लोग संपर्क कर लीजिएगा, आपको जो है पूरी क्लास की जानकारी मिल जाएगी और आपको क्लास भी अवेलेबल हो जाएगी। चलिए शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला प्रश्न देखिएगा, आप लोगों के सामने लिखा हुआ है कि दो मित्रों के आयु का अनुपात 1:2 था। 5 वर्ष बाद उनका अनुपात 2:3 हो जाता है, तो बड़े मित्र की आयु क्या है? 13 वर्ष है, 15 वर्ष है, 17 वर्ष है या 24 वर्ष है? तो देखिए, करने की कोशिश करते हैं। हमको दो मित्रों को नाम देना होगा, तो नाम दे देते हैं ए और बी। दोनों मित्र का नाम है ए और बी, है ना, इसका अमित, इसका बबलू। ठीक है। अब उसने बोला कि इनका अनुपात 1:2 है, तो जब कुछ ना बोले, आपको यहाँ दिया नहीं है कि 5 साल पहले 5 साल बाद का, ऐसा कुछ नहीं दिया है, तो आपको क्या करना होगा, 0 लिखिएगा और उसके बाद लिख दीजिएगा जो अनुपात दिया है। 1:2 दिया है, यानी कि इसका 1 और इसका 2, है ना। उसके बाद 5 वर्ष बाद बोला है, तो आप क्या करिएगा, +5 करके यहाँ लिख दीजिएगा और जो अनुपात दिया है वो लिखिएगा। यहाँ दिया है 2 और यहाँ दिया है 3। अब उसके बाद क्या करना है होता है, उसके बाद 3 चीजें लेना होती है। सबसे पहली चीज साल का अंतर, यानी कि वर्षों का अंतर कितना है, तो आप देख रहे हैं 5 साल का अंतर है, तो आप यहाँ लिख देंगे 5। ये हो गई पहली चीज। अब दूसरी चीज ये होती है कि नीचे वाले रेशो का अंतर। अभी नीचे वाला रेशो कौन सा है, ये, इसका अंतर कितना है, तो 2 और 3 का अंतर तो 1 आ रहा है। ठीक है। फिर क्या करना रहता है, फिर इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का अंतर, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये और ये, तो 3 एकम 3 और 2 दूनी 4, यानी कि यहाँ भी अंतर कितना आया, 1। तो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है, यहाँ पर 5 वर्ष बाद 2-3, तो बड़े मित्र की आयु क्या है, तो 5 से इंटू करेंगे, 5 दूनी 10 वर्ष, तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर ई कर लीजिएगा, 10 वर्ष इसका आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ई करके 10 वर्ष इसका आंसर आप लोग लगा दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। देखिएगा क्वेश्चन नंबर सेकंड, देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक विद्यालय के 10 अध्यापकों में से एक के सेवानिवृत्त होने पर 25 वर्ष का एक नया अध्यापक उसके स्थान पर आ जाता है। परिणाम स्वरूप उन अध्यापकों की औसत आयु में 3 वर्ष की कमी हो जाती है। तदनुसार उस सेवानिवृत्त हुए अध्यापक की आयु कितनी थी? 50 वर्ष थी, 55 वर्ष थी, 60 वर्ष या 65 वर्ष? तो करने की कोशिश करते हैं, देखिए क्या इसका आंसर आएगा। तो पहले तो आप लोग देखिएगा, अब जो जा रहा है आप ध्यान दीजिएगा कि आप कम हो रही है आयु, मतलब जो आ रहा है वो कम का आ रहा है, यानी कि जो व्यक्ति गया उसकी उम्र ज़्यादा थी और जो आया उसकी कम थी। तो आया उसकी तो हमको पता है, आया उसकी कितनी है, वो आया 25 वर्ष का है ना, तो वो 25 वर्ष का है, वो आया है। लेकिन वो गया वो कितने का था, तो वो जानने के लिए आपको देखिए 25 का तो गया ही होगा, लेकिन ये कितना कम लाया उसके आधार पर हम लोग देखेंगे कि 10 अध्यापक थे, सभी की 3-3 कम हुई, यानी कि कितने साल कम लाया होगा, तो 10 या 30 कम लाया होगा, यानी कि ये जो गया ये 30 साल ज़्यादा का होगा। तो 30 और 25 कितना हो जाएगा, 55 हो जाएगा, यानी कि जो व्यक्ति गया वो 55 वर्ष का था, ये 30 कम लाया, इसलिए वो व्यक्ति कितने साल का है, 55 साल का। तो इसका आंसर आ जाएगा 55 वर्ष। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक आदमी की उम्र अपने लड़के की उम्र से 24 वर्ष अधिक, यानी कि उन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है वो 24 साल का है। 2 वर्षों में उसकी उम्र उसके लड़के की उम्र की दुगनी हो जाएगी, तो लड़के की वर्तमान आयु क्या है? तो देखिए, करने की कोशिश करते हैं। आदमी और उसका पुत्र, तो यहाँ लिख देते हैं पिता, है ना, और पुत्र। ठीक है। अब वर्तमान में दिया हुआ है आपका जो है उम्र में 24 अधिक है, तो देखिए वर्तमान में जो डिफरेंस है वो 24 है, तो क्या हमेशा 24 ही रहेगा क्या? तो हाँ, तो वर्तमान में जो डिफरेंस है यानी कि 24 साल का अधिक है, तो वो जो डिफरेंस है वो लाइफ टाइम वही रहेगा। अब 2 वर्षों बाद बोला, यानी कि +2 कर दीजिएगा, अनुपात क्या हो जाएगा, उसकी उम्र
लड़के की उम्र से दुगनी हो जाएगी, यानी लड़के की 1 तो इसकी 2 हो जाएगी। अब 2 और 1 के बीच भी जो अंतर है वो कितने साल का रहेगा, वो 24 साल का ही रहेगा, क्योंकि पिता और पुत्र की जो आपकी उम्र में जो गैप है वो हमेशा रहेगी, है ना। तो 24 जो है 1 के बराबर, तो पिताजी की उम्र हो गई 24 दूना 48, लड़के की उम्र हो गई 24, है ना। तो यहाँ पर 24 आंसर नहीं होगा, क्यों? क्योंकि ये जो उम्र है ये 2 साल बाद की है, वर्तमान की पूछा है तो 2 साल पहले ले जाना होगा, यानी कि वर्तमान की उम्र हो जाएगी 22 वर्ष। तो इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक वस्तु का विक्रय मूल्य 20% कम करने पर उसकी बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई, तदनुसार उसकी कुल बिक्री वास्तव में कितने प्रभावित हुई? 44% की वृद्धि हुई, 44% की कमी हुई, 66% की वृद्धि या 75% की वृद्धि? तो देखिए मैं आपको बताता हूँ होता क्या है वास्तव में, कि एक चीज़ चलती है जिसकी वस्तु है ना, वस्तु का गुणा करते हैं आप कीमत में तो आपकी आय आती है ना। यानी कि मान लीजिए आपके पास 5 किताबें हैं और हर किताब 1,000 रुपए की है, तो 5 किताबें बेचेंगे तो आपको कितनी इनकम हो जाएगी? 5,000 हो जाएगी, है ना। तो आप सोच रहे होंगे कि देखिए वस्तु तो हम मान लेंगे, शुरू में हमको क्या मानना होगा कि हमारे पास 100 वस्तुएं हैं और हर वस्तु की कीमत में 100 रख रहा हूँ, तो मेरी इनकम कितनी रही होगी? तो आप बोलेंगे कि आपकी इनकम जो है 10,000 रही होगी, 100 गुणित 100, है ना, 10,000 इनकम है। अब जो बोले बढ़ाने की जो बढ़ा दो, जो बोले घटाने की घटा दो। तो देखिए उसने बोला कि विक्रय मूल्य 20 कम करना है, 20%। अब कीमत 100 थी, 20% कम कर दी, तो अब जो कीमत हो गई है वो कितनी हो गई है? 80 हो गई है ना। फिर उसने बोला कि बिक्री में 80% की वृद्धि हो गई। बिक्री मतलब 100 वस्तुएं बिक रही थी, उसकी जगह अब 80 ज़्यादा बिकने लग गई, यानी कि 180। अब इंटू करके देखेंगे तो आप देखेंगे 0 की 0, 2 जीरो लगे हुई है तो 2 जीरो लगा देंगे, है ना, कोई दिक्कत। फिर 8 का गुणा करेंगे, 8 आउटी 64 का 4, 80 लगा 6, 8 एकम 8 6 14, यानी कि 144। तो आपने देखा कि 10,000 पहले इनकम थी, अभी 14,400 हो गई है। तो कितने की वृद्धि हुई? तो आपने देखा 4,400 रुपये की वृद्धि हुई। किस पर हुई? तो आप बोलेंगे 10,000 पर, है ना। और परसेंटेज कितना? तो इंटू आप 100 कर देंगे। तो 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, फिर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म, यानी कि 44% इसका आंसर आ जाएगा। वो भी क्या? वृद्धि हुई है, 44% की वृद्धि हुई, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 लिखा हुआ है कि ए बी सी मिलकर किसी पानी की खाली टंकी को 10 मिनट में भर सकते हैं। तीनों नल मिलकर 10 मिनट में भर सकते हैं। ए अकेला उसे 30 मिनट में और बी अकेला उसे 40 मिनट में भर सकता है। अकेला नल इसे सी भरने में कितना समय लेगा? तो देखिए सी का निकाल लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, टाइम एंड वर्क के जैसा ही है ये, है ना। पाइप एंड टंकी जो चैप्टर है वो टाइम एंड वर्क के जैसा ही है। आप लिखेंगे सबसे पहले ए बराबर 30 मिनट, तो यहाँ लिख दीजिएगा 30 मिनट। बी बराबर 40 मिनट, तो यहाँ सी, और सी बराबर नहीं पता, और अभी लिख दीजिएगा नीचे ए प्लस बी प्लस सी कितना दे रखा है? वो दे रखा है 10 मिनट, तो यहाँ लिख दीजिएगा 10। अब क्या करना है? अब एलसीएम लेना है 30, 40 और 10 का। तो 40 दूना 80, 40 दिया 120, तो 120 में सभी का भाग चला जाएगा, यानी कि 120 जो है इसका एलसीएम आ जाएगा। और 120 को ही हम क्या कहेंगे? 120 को एलसीएम और टंकी की धारिता भी 120 ही मानेंगे। तो यहाँ लिख दीजिएगा 120, और इसको टोटल वर्क या फिर इसको लीटर भी हम मान सकते हैं, ठीक है। तो आपने देखा 30 के हिसाब से 3 चौक 12, यानी कि यहाँ पे आ जाएगा 4, यानी कि 4 लीटर प्रति मिनट भरता है, यानी 1 मिनट में ए जो है 4 लीटर भरता है। ये कितना भरता है? 40 दिया, यानी कि 3 भरता है, और ये तीनों मिलकर 10 से कितनी बार? 12 बार, यानी कि ये 12 लीटर भरते हैं तीनों मिलकर 1 मिनट में। तो 1 मिनट में ये दोनों मिलकर 7 भर रहे हैं और टोटल तीनों मिलकर 12 भर रहे हैं, तो ये कितना भरता होगा? तो आप बोलेंगे कि ये जो है 5 लीटर भरता होगा, तभी ये तीनों मिलाकर कितने हो जाते हैं? 12। तो 5 का हम भाग लगाएंगे इसमें, 5 दूना 10 और 2 बचा 5 चौक 20, यानी कि 24 मिनट में भरने में इसको समय लगेगा 24 मिनट। इसका आंसर आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि चाय का एक उत्पादक 2 प्रकार की चाय को, एक 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली और एक 20 रुपये प्रति किलोग्राम वाली को 5:3 के अनुपात में मिलाता है। यदि वह मिश्रण को 21 रुपये प्रति किलोग्राम की दर पर बेचे तो उसे कितने प्रतिशत का लाभ होगा? तो करने की कोशिश करते हैं किस प्रकार से हम लोग करेंगे। तो देखिए उसने बोला है कि एक चाय तो है 18 रुपये प्रति किलोग्राम वाली,
तो वो कितने किलो है, तो उसने 5-3 के अनुपात में मिलाई, मतलब समझिएगा कि पहली वाली 5 किलो मिलाई और दूसरी वाली 3 किलो। तो पहली वाली 5 किलो मिलाएगा तो कितना हो जाएगा, 18 पंजे 90 रुपये इसके हो गए, है ना। और दूसरी वाली 20 रुपये प्रति किलोग्राम है, और ये कितने मिलाई, तो आप बोलेंगे इसमें 3 किलो मिलाई तो 20 या 60 रुपये ये, यानी कि खरीदने में उसके कितने रुपए हो गए, 9 6 15, यानी कि 150 रुपये क्या हो गया, ये क्रय मूल्य हो गया। क्या हो गया, क्रय मूल्य हो गया। अब आपने बोला कि ये जो मिश्रण है, यानी कि ये 5 और 3 8 किलो वाला जो मिश्रण है, इस 8 किलो को उसने किस भाव से बेचा, 21 के भाव से बेचा। तो कितने रुपए आए होंगे, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी कि 168 रुपये मिले होंगे। अब 150 रुपये तो उसका क्रय मूल्य है, 168 रुपये उसको मिले, तो कितने का फायदा हुआ, तो 18 रुपये का फायदा होगा। किस पर होगा, वो होगा आपका 150 पर, और इंटू कर दीजिएगा आप 100, तभी आपका परसेंट निकल के आएगा। लाभ प्रतिशत होता क्या है, लाभ बटे क्रय मूल्य गुणित 100। तो आप देखेंगे 50 से करेंगे 50 दूना 100, 50 तिया 150, 3 से किया 3 छंग 18 और 6 दूनी 12, तो यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 12%, जो कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, है ना। इस प्रकार से आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लीजिएगा, क्वेश्चन नंबर 7 करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक आदमी 7 बेटों 3 बेटियों और 5 भतीजों में बांटने के लिए 12,600 की राशि छोड़ता है। हर बेटी को हर भतीजे से 3 गुना राशि मिलती है और हर बेटे को हर भतीजे से 7 गुना राशि मिलती है, तो हर बेटी का हिस्सा कितना हो जाएगा। तो देखिए इसको करने की कोशिश करते हैं। पहले तो रेशो जमाना होगा, ये रेशो इन प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है ना। लिखा हुआ है कि बेटी को भतीजे से 3 गुना राशि, तो सबसे पहले बीच में भतीजे को रख देंगे, तो भतीजा यहाँ पर आ जाएगा, है ना। और इससे 3 गुना बेटी को मिल रही है, तो अगर इसकी राशि 1 है और बेटी को मिलेगी 3, है ना। फिर बेटे की मैं बात करूं तो बेटे को कितने गुना मिल रही है, बेटे को हर भतीजे से 7 गुना, यानी कि इसकी 1 रखूं तो बेटे की हो जाएगी 7। तो इनका रेशो बन गया 7:1:3 के रेशो में ये बढ़ता है। अब यहाँ पर बेटे कितने हैं, 7 बेटे हैं, तो इसका रेशो हो जाएगा 7:7, है ना। और 3 बेटियां हैं तो इसका हो जाएगा 3:3, और 5 भतीजे तो 1:5 हो जाएगा। तो आपने देखा इनका रेशो आ रहा है 49, है ना। यहाँ पे आ रहा है 5 और 3 तिया 9, है ना। इस प्रकार से रेशो बन रहा है, और टोटल जो राशि है वो 126 है, तो 126 नहीं 12,600 है ना। इसके नीचे कितना आ जाएगा, ये सब मिलके आ जाएगा। तो 9 और 5 कितना हो गया, 14, 14 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 14 जोड़ते हैं इसमें, तो 14 जोड़ा 9 4 13 का 3, हंसी लगा 1, 5 और 1 6, 63 आ गया इसके नीचे, और इंटू कर दीजिएगा। आप किसका करें, बेटी का हिस्सा पूछा है तो इंटू कर दीजिए 9। तो यहाँ पे करेंगे तो 63 का डबल होता है 126, और 200 9 1800, यानी कि इसका आ जाएगा 1800, यानी कि एक बेटी का कितना हो जाएगा, 3 6 1800, यानी कि 600। एक बेटी को कितना मिलेगा, 600 रुपये इसका आंसर आ जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि कोई व्यक्ति एक कार्य को 30 घंटे में पूरा कर सकता है। यदि वह अपने पुत्र की सहायता से उस कार्य को करे तो 20 घंटे में पूरा हो जाता है। तदनुसार पुत्र अकेला उसको कितने में करेगा। तो देखिए ये मैं बात करता हूँ, ये पिताजी कर रहे हैं कितने दिन में, 30 घंटे में, है ना। अब पुत्र की मैं बात करूँ तो पुत्र का मुझे पता नहीं है, लेकिन पिताजी और पुत्र दोनों मिलके करें, पिताजी और पुत्र दोनों मिलके करें तो उस काम को कितने दिन में कर लेंगे, 20 दिन में। तो बड़ा आसान हो गया है, 30 और 20 को मिलाकर कितना करेंगे, एलसीएम हो जाएगा। 30 और 20 का एलसीएम होता है 60, यानी कि 60 ही मेरा टोटल वर्क हो जाएगा। तो 30 दूना 60, यानी कि एक दिन में ये 2 करते हैं, ये 20 या 60 यानी कि दोनों मिलकर 3 करते हैं। तो ये जो कैपेसिटी आएगी पुत्र की वो कितनी आ जाएगी, 1, यानी कि 1 की कैपेसिटी, ये 60 काम करने में कितना टाइम लगाएगा, 60 घंटे, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी जो है वो बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि ए और बी द्वारा एक कार्य को 72 दिन में समाप्त कर लिया जाता है तथा बी और सी द्वारा 120 दिन में, सी तथा ए 90 दिन में। तदनुसार ए अकेला उस कार्य को कितने दिन में करेगा। तो इसको करने के लिए देखिए हमको क्या करना होगा। तो देखिए लिखेंगे a + b बराबर 72, है ना, b + c बराबर 120 और c + a बराबर 90। ये लिखा जो दिया हुआ था। फिर हमारा काम क्या है, एलसीएम लेना। तो एलसीएम कितना लेंगे, 360 एलसीएम लेंगे तो आपका आ जाएगा, है ना।
360 एलसीएम लेंगे 360 तो आ जाएगा, 360 ही आपका टोटल वर्क हो जाएगा। अब टोटल वर्क 360 यानी कि जो समझ लीजिए 360 समोसे बनाने हैं। अब ये 72 की स्पीड से बनाएंगे तो इनको एक दिन में कितना बनाएंगे, तो 72 पंजे यानी कि ये एक दिन में 5 बनाएंगे। 120 के हिसाब से देखें तो ये एक दिन में 3 बनाएंगे, और 90 के हिसाब से देखें तो ये 4 बनाएंगे। और सबकी मैं बात करूँ 5 3 8 8 4 12 यानी कि 12 हो जाएगा। पर यहाँ पर एक दिक्कत है कि 2 बार ए आ रहा है तो आप लिखेंगे 2A, है ना। फिर 2 बार बी आ रहा है तो आप लिखेंगे 2B। फिर 2 बार सी आ रहा है तो आप लिखेंगे 2C बराबर 12। तो 2 कॉमन ले लेंगे तो A प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, 2 से काट देंगे, 2 छंग 12, तो ABC की वैल्यू आ गई 6। अब आपसे ए की पूछा है तो A प्लस बी प्लस सी बराबर 6 है। ए की अगर निकालना है तो BC की मैं हटा दो, तो BC की कितनी थी 3, तो आप 3 हटा देते हैं तो ए की कैपेसिटी आ जाती है 3, यानी कि एक दिन में 3 बनाता है। तो 360 कितने दिन में बनाएगा, तो 360 बनाएगा 120 दिन में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, करने की कोशिश करिएगा। लिखा हुआ है कि एक टंकी को नल ए द्वारा 9 मिनट में भरा जा सकता है, जबकि इसमें लगे नल बी के द्वारा इसे खाली होने में कितना समय लगेगा। जब दोनों नल खुले हों तो 10 मिनट में भरने का समय लगता है। तो देखिए बड़ा आसान है, करने की कोशिश करते हैं। देखिए ए बराबर आप लोग लिखेंगे 9, बी बराबर हमको निकालना है, और ए और बी दोनों खुले हों तो 10 मिनट लगते हैं। यानी कि आप समझ सकते हैं 9 और 10 का एलसीएम कितना लेंगे आप, 90। तो 90 लीटर की टंकी है। अब ये 9 की स्पीड से भर रहा है, 9 मिनट में भरता है, तो 1 मिनट में कितना लीटर भरता होगा, तो 1 मिनट में 10 लीटर भरता है। और ये दोनों मिलकर 10 मिनट में भरते हैं, 10 9 में, यानी कि ये 1 मिनट में 9 लीटर भरते हैं। तो आपने देखा कि ए वाला नल जो है 10 लीटर भर रहा है, लेकिन दोनों मिलकर 9 ही भर पा रहे हैं, यानी कि यहाँ माइनस हो रहा होगा। कितना माइनस हो रहा होगा, तो 1 माइनस हो रहा है, यानी कि एक मिनट में 1 लीटर कम करता है। तो ये बी वाला नल कितने में, 90 मिनट में इसे खाली कर देगा। तो 90 मिनट यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए इस प्रकार थे आज के 10 क्वेश्चन, और आपका होमवर्क का क्वेश्चन भी आपके सामने है। आप लोगों को बताना है होमवर्क का क्वेश्चन, इसका आंसर करिएगा। लिखा हुआ है 300 रुपए की राशि PQR में इस प्रकार बांटी गई है, Q को P से 30 रुपए अधिक और R को Q से 60 रुपए अधिक मिलते हैं, उनके हिस्से का अनुपात कितना हो जाएगा। ये 4 ऑप्शन आप लोगों के पास है। और एक और जानकारी, अगर किसी को चैप्टर वाइज पढ़ना ही हो, वास्तव में तैयारी करना हो, निकालना ही हो एग्जाम, तो आपके लिए यहाँ पर बैच चल रही है, आप ज्वाइन कर सकते हैं 799 में। नंबर ये इस प्रकार से है, संपर्क कर लीजिएगा 9977651282। इस नंबर पर आप लोग संपर्क करिएगा, आपको पूरी जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। और होमवर्क का आंसर करिएगा और वीडियो बताइएगा आपको कैसा लगा। धन्यवाद वीडियो पूरा देखने के लिए।